और लड़के शिवम, क्या हाल है तेरे? और इसको तो देखो भाई, कहीं नाचने गाने का काम स्टार्ट कर दिया क्या तूने? इसी वजह से इसके साथ रहने का मन नहीं करता था। कितनी बांस आ रही है, और तुझ में से भी यार परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आ जाते तो अपनी बहन को ना किसी कोठे पे भेज दे। तुम्हें को समझ में आ रहा है? नो। मेरे घर में काम करती है आप सर, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हमारे साथ? ऐसी बातें कर रहे हो भाई, बैंक की मैनेजर है ये। अरे क्या क्या ऐसे लड़कों को जाने दो, क्या ऐसे लड़कों को जाने दो? कभी भी किसी के हुलिया से ना उसका ना आज का कैरेक्टर का पता मत करो। बोलते ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जिस चीज का दिन का इंतजार था वो दिन आखिरी में आएगी आज। अरे तो मेहनत भी तो तुम बहुत की हो। वो तो खरी है भैया, ये पता हकीकत है। इतना पढ़ने में जिस चीज का मुझे, जिस दिन का, जिस समय का, जिस टाइम का इंतजार था मुझे, आज वो दिन आया है भैया। पूरा 1 साल बाद वो दिन आया। आज मुझे इतनी खुशी है ना अपने आप में, बहुत ज्यादा। ये आपको क्या बता, इससे ज्यादा खुशी ना मुझे है, मैं सच्ची बता इतनी मुझे अपने लिए इतना खुश मतलब मैं पूरे अपने जीवन में नहीं था जितना आज मुझे खुशी है। रियल में जितनी खुशी मुझे अपने लिए इतनी मेरे भैया के लिए, क्योंकि उस इंसान ने मेरे भैया की इतनी बेइज्जती करी है, इतना इनको गिल्टी फील कराया ना कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं उसकी लिमिट नहीं है, इतनी होना भी नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा सोचा तक नहीं था। वो अपने आप को कुछ स्टार्ट करो कैमरा। हेलो दोस्तों, मैं जायसखान। दोस्तों आज मेरे साथ यहाँ पे ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इन लोगों के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ एक चीज़ बता दूं। भाई देखो, कभी भी किसी को जज मत कर देना यार। अगर वो इंसान बदला लेने पे आएगा ना तो बहुत गंदा से ना तुम्हें औकात दिखा देगा। कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। उसकी मतलब नहीं होता, गरीबी देखकर किसी का भी तुम उसको ये मत एजम्पशन कर सकते हो कि ये इंसान कभी फ्यूचर में इसके पास पैसे ही ऊपर वाला नहीं देगा। वो नहीं कहते हैं जो हुलिया देख करके औकात का पता नहीं लगता। हाँ। आज ये दो जो भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं मतलब सच बताऊं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो दुखी इंसान होगा ये लोग थे एक टाइम पे, और आज के टाइम पे उतना ही ज्यादा सुखी है। बहुत ज़्यादा दुखी थे हम लोग एक टाइम पे, इतने परेशान थे, बताओ। बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं परेशान होना। मम्मी पापा छोटे थे जब ही गुजर गए, मम्मी पापा भी थे नहीं, सिर्फ भैया थे। भैया ने पाल पोस के बड़ा करा। घर मोल मोहल्ले वाले रिश्तेदार कब कैसे होते हैं आपको पता है। शादी कर दी, आदमी ऐसा मतलब कि हस्बैंड जिसे कहते हैं उसको तो हंसी आ रही है मुझे फिलहाल में। मतलब हस्बैंड नाम की जो चीज़ होती है ना, वो मतलब कि भैया ने जो चीज़ नहीं भी देनी थी, जो चीज़ के लिए भैया, मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरे भाई ऐसे करेंगे, लेकिन मेरे भाई ने इतना सब कुछ करा। मुझे अपने भाई पे इतना अच्छा है, ठीक है, कि उन्होंने बहुत कुछ करा एक तरफ से उसके लिए। उन्होंने जो बोला था वो चीज़ दी, लेकिन उसके बाद उसने 2 महीने तक ही ठीक रखा भैया मुझे। फिर उसके बाद उन्हें और कि दिल्ली आ गए, काम करने लगे, दूसरे लड़के के साथ अफेयर हो गया। मुझे गाँव की गवार बोलते थे, गाँव की तू गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, ये वो, लेकिन तब भी मेरे भैया ने इंटर करा रखा था। और उससे भी बड़ी बात क्या है ना, ये अपने पे दुख सहती रही, लेकिन मेरे को नहीं बताते इसने कि भैया मुझे ये दिक्कत है। क्योंकि शादी के टाइम पे मतलब इनके ससुराल वाले जो भी भाई बोले थे ना, मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जो जो कहा ना, मैं सारी चीज़ें दिया ताकि ये ना लगे ना कि मेरी बहन को अब इससे, क्योंकि यह एक अंतिम हमारा सफ़र था कि अब यहाँ से हमारी बहन का एक नई ज़िंदगी का शुरुआत हो रहा है। मैं इसलिए नहीं बताती थी कि भैया परेशान होंगे, कि दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं नहीं बताती थी। लेकिन उसी चीज़ को वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे, किस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब इसी वजह से मैं तब भी सहती रही। लेकिन जब भैया मेरे घर गए, भैया ने सारी वहाँ की आज आप चाहते क्या हो बहन, मुझे एक बात बताओ उससे। हाँ बताओ। हाँ, मैं सिर्फ ये चाहती कि उसकी जो औकात है ना वो उसकी सबके सामने आ जाए। आप आज भी मुझे नजर आ रहा है सिंदूर लगा रखी हो। हाँ, वो तो भैया मैं हमेशा लगाऊंगी। तो क्या उसके साथ आप रहना चाहती हो या फिर उसे छोड़ना चाहती हो? रहूंगी भी। वो तलाक तो दे ही नहीं रहे मुझे, इसलिए अच्छा, तलाक भी नहीं दे रहा? तलाक नहीं दे रहा। उसको ये लगता है कि मैं उसके पैसे, मतलब कि वो मुझे तलाक दे देगा तो वो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा कमाती हूँ मैं अब।
उसे इस बात का तो पता उस नहीं है। बात का नहीं पता अच्छा है एक चीज़ मैं आप लोग को आज अभी बता दूं थोड़ा सा, ये जो बैठी हुई है सच मायने में जो परेशान थी, अपनी परेशानी बताई दोनों भाई बहन मिलके, और आज के टाइम में चीज़ें ये है कि ये बैंक का मैनेजर है। और ट्विस्ट क्या है, मजाक क्यों आ रहा है मुझे इस वीडियो को बनाने में, कि आप इनके जो हस्बैंड हैं, इनके हस्बैंड का क्या चीज़ है, वो जिस कंपनी में काम करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, उसी कंपनी का चेक उन्हीं के नाम का वो मेरे पास आए कि इसको मतलब कि Clear कर दो। क्लियर कर दो, वो तो क्लियर करो इसको, मतलब प्लीज मैम ये वो। मैं उस चेक और उसको पता नहीं है कि वो आपसे ही मतलब कांटेक्ट करके इनसे ही क्लियर करवाएगा। और जब उसने कॉल करी मेरे पास, मुझसे बात करी, प्लीज़ मैम मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ इसको क्लियर करवा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वो फिर मैंने चेक देखा, इतना उसके ज्यादा नाम रिक्वेस्ट का- कर रहा था ना, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट उसके कर रहा था नाम का मतलब। जब देखा तब मैंने भैया को आके बताया उनकी भैया ऐसी ऐसी बात है। भैया वो टाइम अब आया है, जिस तरीके से उसने मेरे को जज करा था, मुझे मतलब कि गिल्टी फील कराया था, वो टाइम भैया अब आया है बदला लेने का, अब लेना चाहिए। भैया ने तब भी इज्जत के खातिर भैया ने मना भी करा एक दो बार, हाँ, मैं कि नहीं भैया आप अब नहीं, साथ में रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? रहना ही तो नहीं है अब, रहना ही। नहीं अब आप मेरे छोड़ना चाहते हाँ लेकिन उसकी औकात दिखाने के बाद। क्योंकि वो जो अमाउंट है ना बहुत ज़्यादा का अमाउंट, अब उसको पता चले क्योंकि इसी के कलम से होना है, और ये अगर साइन नहीं करेगी तो उसकी लोटिया डूब जाएगी। अलोचिया डुबानी ही है अब वो गांव के गंवार और वो सब देखना चाहते थे ना, अब देखो गांव के गंवार भी, गांव के गंवार होने के बावजूद भी तुम शहर वालों को क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसा है कि आप अपने हस्बैंड को एक बार फ़ोन कर लो। उसका अफेयर किसी एक लड़की से है या बहुत सारी लड़कियों से है, मतलब कैसा सीन है कुछ? मतलब वो एक ही लड़की वाला हिसाब किताब है फिलहाल में। तो ये चीज़ शादी से बाकी पहले कुछ क्लियर नहीं कुछ था? क्लियर नहीं था, कुछ नहीं पता था। भैया को तो ये तक बताया था कि हम वहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली उनकी आके फैमिली उनकी- में जो लोग भी लोग हैं ना बहुत सज्जन प्रकृति के, बहुत अच्छे लोग थे। तो मैं कहा कि ज़्यादा तहकीकात क्या करना है, जब फैमिली इतनी अच्छी है तो जाहिर सी बात है बच्चे तो अच्छे होंगे ही। और जो बातचीत हुआ, जो मैं देखा, उसके अनुसार तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा। ठीक है, एक काम करते हैं, फोन करती हूँ एक बार। हाँ आप बुलाती फोन हूँ। करो, और फोन करके ये मत बोलना कि सारा चीजें हाँ, अभी हाँ। explain हाँ, मत करना, उसको पहले बुलाओ यहाँ पे। ठीक। बिल्कुल मैं कैमरा लगा के सारा चीज रखा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं फोन करती हूँ हाँ भैया ठीक को। ठीक, आज फ़ोन करो, आज उसकी बारी है। हेलो हेलो, हेलो, वो मुझे ना आपसे मिलना था। अरे मैंने तेरे को 100 बार बता दिया ना कि मैं तुझसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी बार बार फोन कर देती है। समझ में नहीं आती तेरे? अरे बात तो सुनो, मैं ना वो जहाँ हम लोग, मैं आई थी ना इधर जहाँ पर आप अपने लोग रहते थे फ्लैट पे, क्या फ्लैट पे? हम लोग रहते थे ना वहाँ, जिस जगह पर मैं उधर ही आई थी, तो मेरे को लगा कि मैं आपसे मिल लूँ एक बार। मैंने तुझसे बता दिया ना कि मुझे नहीं मिलना। समझ में नहीं आती तेरे? बस एक बार मिल लो, आखिरी बार, फिर नहीं मिलना। बेबी किसका फोन है? अरे यार तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? ओहो, छोड़ो। छी, ऐसे गंदे लोगों से क्यों बात करते हो? हाँ बोल, क्या बोल रही? एक बार मिल लो खाली बस मेरे से। अरे मेरे पास तो काम है, मेरे को नहीं मिलना। तुझे पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। अरे बस- सुनो ना, हेलो। हेलो, हाँ वो मैं कह रहा था ना, आपकी एक अमानत थी, वो लौटानी थी। क्या अमानत लौटानी थी? अरे एक बार लास्ट टाइम मिल लीजिए, चाहे आप मन करेगा आप हमारी बहन को तलाक दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, या एलमनी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, उसकी चीज़ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अमानत है जो आपको मुझे लौटानी नहीं थी। चाहिए पैसे वैसे, कुछ नहीं चाहिए। आप तलाक नहीं देना चाहते, तलाक भी नहीं दीजिए। लास्ट बस टाइम आप आखिरी एक बार लास्ट मिल टाइम लीजिए। आप मिल लो। अच्छा मिलना कहाँ है? लोकेशन सेंड कर जरा, आता ठीक हूँ अभी। ठीक ठीक, ठीक अभी है। लोकेशन भेज रहे हैं। ओके, लोकेशन भेज वो आ रहा है भैया। लोकेशन भेज देती भैया। लोकेशन आप भेजो, हाँ हाँ, एक बार इसका नंबर देना मेरे पास। ओके ओके, दे रहे हैं। लोकेशन भेज दी है मैंने। भेज दिए। हाँ लो, बहुत मेरा नंबर ले लो आप। ये लो। अच्छा। ओके, अब देखो, अब मैं करता हूँ क्या कांड, ठीक है? चुप चुप। हेलो, हेलो, जी सर, दिपेश बोल रहे हो? जी सर, मैं दिपेश बात कर रहा हूँ। सर, कौन? सर बैंक से बोल रहा हूँ, और आपका एक चेक आया था।
जी सर, मैंने चेक डाला हुआ था। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, जरा मैनेजर मैम से थोड़ा साइन करवा देते तो मेरा चेक पास हो जाता। जी मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा था आपसे। एक्चुअली क्या है ना कि मैनेजर मैम ना कुछ दिन के लिए आउट ऑफ दिल्ली जा रही है। ओ सर, तो थोड़ी सी आप एक बारी आप हाँ मुझे पता है, मैम ही मुझे बोली फ़ोन करने के लिए। आप अगर अभी एक लोकेशन पर अगर आ जाओगे तो मैम अभी वहाँ से निकलेगी तो साइन कर देगी आपके चेक पे, और चेक आप फिर वापस ले लेना, वरना फिर 15-20 दिन के लिए मैम जा रही है आउट ऑफ दिल्ली, तो फिर नहीं सर, 15-20 दिन तो बहुत लेट हो जाएगा सर। तो आप लोकेशन बता दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आ जाऊंगा। ठीक मैं लोकेशन आपको भेजता हूँ सर। ओके सर, बहुत बहुत थैंक सर आपका। ठीक है। अब ये देखिए कि ये अब करेगा क्या। मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, मैं लोकेशन इसको थोड़ा सा दूर भेजता हूँ ताकि थोड़ा सा ना डिस्टेंस ऊपर नीचे रहे। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो जो भी चीज़ होगा आपके सामने अब है चीज़ें, और अब मैं चीज़ें करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला। ठीक है, तो आने दीजिए, आपको जो बदला निकालना है, जैसे निकालना है निकाल लेना भाई। ठीक है, मगर बदला निकालने से पहले थोड़ा सा ना मुंह पे चुप्पी लगा के रखना, ओके। अचानक फटना मत। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक बिल्कुल है? एकदम, मैं तो एकदम पूरा शांत हूँ भाई। जैसे जिसको थे बोलना 1 साल नहीं है 1.5 उन साल लोगों को पहले एकदम- वैसे ही रहना है। ओके ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ होगा आपके सामने मैं अब रखता हूँ। और लड़के शिवम, क्या हाल है तेरे? और ये दोनों बहन भाई बड़े चमक रहे हो। और ये क्या भाई, अब तो पेट वेट से निकाल लिया तूने। और इसको तो देखो भाई, कहीं नाचने गाने का काम स्टार्ट कर दिया है क्या तूने? पड़ोस के घर में शादी होगी ना, वहाँ से मुँह उठा के लगे आ तो गए। ऐसे ही था। और सुना भाई, तू देख रहे हो उसका हाल? इसी वजह से इसके साथ रहने का मन नहीं करता था। कितनी बांस आ रही है, और तुझ में से भी यार परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आ जाते। अरे गरीब लोग हैं, कहाँ क्या बोल रहे हो आप भी। था नहीं हमारे पास तो। यार पहले बता दिया होता, मैं डिलीवर करवा देता। आइए तो ना, आप मेरा फोन आइए ही ना, नहीं बैठते हैं, उठाते। थोड़ा कुछ बात करने के लिए आपको बुलाया है। क्या बात करने के लिए? यार मैं ऐसी जगह पे नहीं बैठता। आइए ना प्लीज। तू बैठ जा यार, मैं ऐसी टूटी फूटी जगहों पे नहीं बैठूंगा। यार कौन सी जगह बुलाया, कम से कम स्टारबक्स में बुला लिया होता। सूखे पत्ते, मच्छर। बस का नाम भी नहीं पता। अबे यार, हाँ, हमने कभी सुना हाँ नहीं ना। किस लिए बुलाया था वैसे तूने? ओ, आपको बोले नहीं थे कि एक आपकी अमानत है जो देनी थी आपको। हाँ अमानत, क्या अमानत देनी थी भाई? के बाल कितने दिन से नहीं अरे यार तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, क्यों छू रही हो उसको? साड़ी ये आपकी Please. दी थी। ये मैंने दी थी, लाई होगी कहीं से, जहाँ नाचने जाती होगी ना उन्होंने दे दी होगी। आप इधर आ जाओ यार, मतलब कहाँ तुम इसके पास में खड़ी हो गई? इसलिए तो नहीं रहा था मैं इसके साथ में। कोई बात नहीं। अरे वो तो हम बुलाए थे कि आपकी कुछ अमानत थी, दे देते, लेकिन आप तो- क्या अमानत थी, मतलब क्या देना था तुझे, ये तो बता। क्या ही देंगे ये लोग। खुद फटीचर आदमी, 10-15 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा क्या ही देगा? क्या अमानत है भाई तेरे पास में? अरे बताइए। कहीं तुझे सोने का कलश मिल गया? अरे है? जो कुछ कमी होगा हमें देख पूरा यार, कर 1.5 लाख देंगे रुपए ना। मेरी सैलरी, MNC कंपनी में काम करता हूँ, और देख ये भी मेरी गर्लफ्रेंड 1.5 लाख रुपए ये कमाती है, 3 लाख रुपए मिला के बढ़िया जिंदगी काट रहे हैं एक्स की। तेरे पास है ही क्या? ये तेरी काली कलूटी सी बहन ये है। तू क्या सोचता था कि मैं इसके साथ रहूंगा? पास जाने में तो उसके इतनी बदबू आती है, बू आती है इसमें से। अरे, अभी तो तुम रहने- रह नहीं पाए। प्लीज। यार बेबी तुम तो समझ रही हो ना? तो हाँ। और तू क्या कह रहा था कि जो भी कमी है मैं पूरी कर दूंगा? हाँ, अब जो चीज़ आप जो हाँ होगा मैं पूरी तरीके से मैं भैया ने मेरे किस चीज़ की कमी छोड़ी? आपको जिस चीज़ में आपने बोला नहीं वो तक आप सबसे बड़ी कमी तो तू ही है। आप शादी करने से पहले ही बोल देते ये बात। मुझे तो तू पसंद वैसे भी नहीं थी। तो आप ये बात पहले भी तो बोल सकते थे मुझे ना। अब भाई तेरा भैया मेरे पैरों में गिड़गिड़ आ रहा था, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, 2-4 महीने रखूंगा, छोड़ छाड़ दूंगा। मुझे तो वैसे भी नहीं रहना था तेरे पास, और मैंने हर तरीके से कोऑपरेट करा तेरे पास। स्टैंडर्ड कहाँ है और आपका स्टैंडर्ड? वो तो दिखता ही है तुम्हें, वो तो उसको खुद को भी दिख रहा होगा। जब भी इसके पास से आता हूँ तब तब मुझे नहाना पड़ता है, इतनी बू मारती है। शक्ल देखो काम वाली बाई की तरह। अरे वो भी अच्छी होती है काम वाली बाई। और हाँ तू क्या बात कर रहा था? खैर यहाँ पे यार बैठना तो मेरे बस की बात नहीं है। खैर बहुत गंदी जगह बुला है, कहीं अच्छी जगह ही बुला लेते। अरे कहीं और ही बुला लेते, रोड पे ही खड़े होके बात कर लेते।
और क्या अमानत की बात कर रहा था? औकात है? तेरे बाप की भी औकात थी। अरे हैं? बाप पे कहाँ जाते हैं? हम अपनी बहन का शादी हम किए हैं तो फिर बाप कहाँ तो क्या औकात, तू कौन सी अमानत की बात कर रहा था बे? है ना, कुछ ऐसी चीज है जिसको देना था तो मैं कहा कि बुला लूं, चाहे अभी। यही तो नहीं है वो अमानत, कभी दोबारा से मेरे ऊपर टेप रहा हो। अरे नहीं नहीं, अब आपके ऊपर अब बोझ नहीं बनाएंगे हम अपनी बहन को। हाँ, ये तो तूने बहुत समझदारी की बात करी। चाहे आपको अब मर्जी आपकी है, चाहे आपको रखना हो तो रखिएगा, नहीं रखना, हो- मैं तो उसको तलाक भी नहीं दे रहा। कोई नहीं, हम लोग तलाक ही एलुमिनियम दे दो फिर। यार मुझे तलाक भी नहीं नहीं देना, चाहिए मुझे आपसे अटकी रह तू बीच में। और इस मैडम को तो देखो, चश्मा तो ऐसे लगा के बैठी है जैसे कितनी प्रधानमंत्री की लड़की हो। हीरोइन समझ रही है हीरोइन समझ रही है। किसने दे दिया? कहीं पड़ा हुआ मिल गया था क्या ये? मिल गया होगा, गरीब लोग हैं, खरीद सकते नहीं। खरीद सकते नहीं, सही बात है। और ये शक्ल देखो इसकी कैसी है। इससे अच्छी तो जो हमारे काम पे वो शकुंतला काम नहीं करती है, काम वाली किसकी बहन, है? वो अच्छी लगती है। यार पता नहीं, मतलब कभी कभी तो मुझे खुद को भी गिल्टी फील होती है, मैंने किससे शादी कर ली। बहुत गलत पर्सन से शादी कर ली। हाँ यार, कंपेयर ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये कहाँ, आप कहाँ। ऐसे हैंडसम हूँ ना मैं। बहुत। और क्या तू अपनी इसको खुद को अपने कपड़े पहनने की तो सुध नहीं है क्या? मतलब सिकुड़ी हुई शर्ट पहन के आ गया और ऐसे अपनी बहन को उठा लाया। और क्या तू मतलब ये लगा रखा है कि मैं अमानत देना चाहता हूँ? क्या अमानत है? यही तो कहीं अमानत तो नहीं है। इसीलिए तो बुलाए थे ना कि तेरे को क्या लगता है आते कि मैं तेरी बहन को अपना लूंगा? तुझे क्या लगता है? गलतफहमी है। बहुत बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। हैं। तो ये तो अब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपनाएंगे या नहीं। एक काम कर, तो अपनी बहन को ना किसी कोठे पे भेज दे। है। क्या नीचे आवाज में बात कर? ज्यादा भेजने का शौक है ना। बात तो अभी पूरी हुई नहीं है। ये भी खुश रहेगी और तेरा भी पेट पलता रहेगा, कमा कमा के देगी तुझे। ये नजरें नीचे कर ले। थोड़ी ठीक बन जाती, तेरे भाई को भी तेरे चक्कर में बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल झेलनी पड़ी और पड़ेगी भी। चलो सही है, एक आधा और मेंबर नहीं आया, वरना वो भी जलील होते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसने जलीली करना सिखाया है शुरू से। अरे इसको चुप करा ले। भैया भैया क्या पूछो, क्या अमानत थी, क्या दे रहे हैं, जल्दी पूछो। एक तो ऐसी जगह समझ भी नहीं आ रही। खड़े भी नहीं, मच्छर और काट रहे हैं यहाँ पे, स्मेल आ रही है। इन लोगों में से। आप मतलब अभी तक अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किए ना? ओ एक मिनट, बेबी चुप रहना एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी जी सर। हाँ सर, मैं उसी लोकेशन पर हूँ जो आपने मतलब उसी के पास में शो कर रहा है जो आपने सेंड की थी ना मुझे। हाँ हाँ सर। भैया हाँ सर, सर मैं, हाँ सर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। हाँ जी सर। जी गुड आफ्टरनून सर। हेलो दीपेश। जी जी दीपेश। हाँ सर, आप बैंक से? जी जी ओके ओके ओके। वो साइन करने के लिए हाँ सर, वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी मैम, आपने बोला था कि 15-20 दिन के लिए बात चल जाएगी फिर, और जो आपने यहाँ पे बुलाया था वो साइन वाइन। सर रिक्वेस्ट आपसे अगर करा देते तो आप थोड़ा सा। मैम साइन का क्या मतलब किया जाए, कैसे मैम? किया जाए कुछ? सर आपने बोला था कि मैम आएंगी यहाँ पे और वो साइन करेंगी, मतलब मैम से साइन कराने थे। हाँ मैं मैम का ही बात कर रहा हूँ। मैम से ही पूछ रहा हूँ साइन के बारे में। नहीं, इन्होंने बुलाया। तुम्हें को समझ में आ रहा है? नो, ए हंस क्यों? हंस क्यों रही हो? सर आप थोड़ा सा इधर चल के बात करेंगे? जी सर ये पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे लग गए। आप थोड़ा सा इधर। और आप किसको मैम बोल रहे हैं? मतलब ये ये आप ही नहीं जानते हैं। मेरे घर में काम करती है आप? सर कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? कैसी बातें कर रहे हो भाई, बैंक की मैनेजर है ये। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब मुझे चूटी काटना जरा सर। भाई यही मैम तो साइन करेगी। ये मैम? मैम है ये। सर आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे सर? अरे मेरे भाई यही मैम साइन करेगी। जरूरी होगा मैम।
बैंक की मैनेजर है ये। मैम ये मैनेजर है। तू कब से मैम बन गई? अरे सर तमीज में बात करो। सर इससे पूछो तो जरा मैं कौन हूँ? कौन हो? पूछो कौन है। तुझे नहीं पता कौन है? कौन हूँ मैं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, ये तुम बोलो मैं कौन हूँ। मतलब तू बैंक के सर के आते ही तेरा रुख ही बदल गया? अब बताइए अब आप कौन हैं? मैं कौन हूँ बताओ, कौन है भाई तू? और तुम भी बोलो। ये मेरी बीवी है अच्छा ये बीबी है। और ये मेरे घर में काम करती है। अच्छा हंस क्यों रही है? कितना चेंज किसी को देख के। बैंक देखो वालों को यार देख के तुम- change। भाई ये मेरी मैम है जो बैंक की मैनेजर है। पिछले 2 महीने से लगातार मेरे बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे बैठी हुई है। और जो तुम्हारा 10-12 लाख का चेक जो फंसा हुआ है इन्हीं के साइन से फाइनल होगा। करवाना है साइन या नहीं करवाना है? सर साइन तो कराने हैं लेकिन क्या हो करवाना गया? है साइन? क्या हुआ, परेशान कहाँ हैं आप हो गए? सर ये क्या साइन हो गया, करेगी? पति कौन है ये? देव? हाँ पति देव? देव, क्या हो गया? अरे मैडम जी आपका पति है। मेरे जी। पति है ये, हस्बैंड जिसे बोलते हैं ना। वो मैं गांव की थोड़ी गवार हूँ ना, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे शरीर में से बू आती है, बदबू जिसे कहते हैं, स्मेल। और क्या मैं कहाँ पर जाऊँ? कोठे पे मैं जाऊँ? तुम अपनी मैडम के लिए इतना सुन सकते हो? मैं कोठे पे जाऊँ? सर आप इसकी और बातों पे विश्वास नाचने मत वाली, करिए। मतलब नाचने वाली हूँ मैं, कहीं डांस वांस हेलो करूं। मैडम, ये जो बोल रही है ना बहुत सही बोल रही है, ठीक है? ये जो हुलिया देखकर, ये जो पहनावा देखकर जो आप मजाक बना रही हो, इस मजाक का क्या हर्जाना निकलेगा? हाँ? एक साइन बचा हुआ है, एक साइन होगा तो 12 लाख का 10 लाख का चेक फाइनल होगा। और वो मैं करूंगी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अभी तुम? आपको मतलब बताऊं, अभी तो- जैसे ये आए हैं ना, लुक चेंज, मतलब तुम्हारी तो लिपसिंग ही चेंज हो गई। तुम तो यार तुम मेरी अब तो तू थी, मैं बीवी और है अभी सर। तक ये मैं तो काम मतलब वाली समझ रहे हो ना आप? बीवी थोड़ा सा है। काहे के लिए हाँ? बीवी हूँ? अभी तो मैं काम वाली मैच थी और मतलब कि कोठे पे जाने वाली किसने कहा थी, तुमसे ये? शर्म आती है ये सब बोलते हुए? डांस करने वाली थी। वो कहाँ है? और आपको तो बदबू आई शर्म ना। आ रही है ये सब बोलते हुए? सर ये क्या है? ये वो है जो तेरी और इसकी सच्चाई पूरे दुनिया के सामने लेकर तुमने आएगी। ये रिकॉर्ड करवाया है सारा? ये हमारे जी। साथ क्या मजाक कर रहे हो? ये वो है जो पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा कि देख लो पैसे के घमंड में कोई इंसान कितना गिर सकता है, जो अपनी बीबी को कोठे पे जाने की बात करता है। क्या है, कोठे पे भेजेगा अपनी बीबी को? क्या ये सब मत करिए। मैम, आप तो दूर ही रहो, दूर रहो आप। डांस ये मेरे को बोलते दूर हैं रहो। कि कहीं- मतलब शादी नाचने वाली है ना? नहीं शादी भैया है नहीं, क्या? आप एक मिनट अभी रुको। नहीं भैया, अभी कुछ नहीं। मैं हल्के में ले रहा था, चलो हल्के में समझाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा, चलो छोड़ दूंगा। तू बोल क्या रहा है? किसी लड़की को, अगर तुम कैसी लड़की हो, कह रही है शादी है कोई तो- किसी लड़की को ऐसा कैसे बोल सकती है कि जाओ तुम जाके कोठे में बैठ जाओ? कितना गिरा हुआ सोच है तुम्हारा। औरत जाते तू ना? जाने दीजिए, नहीं लोग की जो सोच है। अरे क्या क्या, क्या ऐसे लड़कों को जाने दो? क्या ऐसे लड़कों को जाने दो? क्या बात करूं आराम से? मतलब तुमने मुझे पिटवाने के लिए बुलाया था? इधर आ। पिटवाने के लिए बुलाया हूँ या फिर कौन है ये? बता कौन है? अब बता, पूरा दुनिया देख रहा है, बता अब, बता कौन है? बीवी है मेरी। हाँ? बीवी? कौन से? मेम साहब बोल, इसके साइन करवाना है ना 12 लाख का चेक पे? बोल मेम साहब, मैम मेरे चेक पे साइन कर दो। देखो मैं बोला, बोल। मैं समय का चक्र बदलता है। पाँव में गिर के माफी मांग, मैं गिर पाँव में। मैम मेरे नहीं चेक बदबू आ रही मेरे शरीर से। ये कपड़े तुम लोग नहीं। के हाथ गंदे हो जाएंगे। बीवी हो तुम नहीं मेरी। तुम यहाँ बैठ भी नहीं सकती। कितनी गंदी जगह मैंने बुलाया। अच्छी नहीं तुम ओ तो मिस आपका हीरोइन, करेक्टर लूज हो रहा है यहाँ पर। हाँ? आप मतलब कि इसी हालत में, अब तक की हालत ऐसी थी इसलिए। हालत ऐसी थी, तुम किसी के हालत पे उसको जज करोगे? इधर सुनो ना, मतलब क्या सुनूं? पैसा तो हमारा ही है, चेक तो दो। कौन सा पैसा तुम्हारा? मेरा कौन सा पैसा? हमारा तुम्हारा कर दीजिए। कुछ नहीं है। एक थप्पड़ लगेगा ना सारा यहाँ पे जमीन चाटते फिरोगे, हमारा और तुम्हारा। मेम साहब बोल, मेम साहब गंदे हो जाएंगे ना, मुझे बदबू आ माफ रही होगी कीजिए, आपको। मेरे चेक पे आप साइन कीजिए, पैर पकड़ के इसी ये बात को बोल। ये आपकी
ओ हेलो ना दूर है, मुझसे दूर। हस्बैंड वाइफ बीबी आप मुझसे दूर गर्लफ्रेंड क्या रहिए, है तू है? आपके मतलब तुम्हारे तो चुपचाप मेरे को छूने से मुंह पे उंगली कपड़े लेके गंदे हो खड़ा रहा। जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। और आपकी ये बेबी, ये नहीं। आपकी बाबू सोना चम्मच भगोना, बता भाई इसके ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके तू हाथ चुप गंदे क्यों हो है भाई? जाएंगे इसके, चुप क्यों है भाई? इसलिए आप कृपया समझो तो करके मुझसे पैसा दूर तो रहिए। हमारा ही है ना दोनों हमारा का। कौन सा हमारा? साइन करवाना है 12 लाख के ठीक है, चेक हम- पे। हाँ हाँ मेरे भाई 10-15 हजार बोल रुपए sorry। करने वाला। सॉरी, बात को समझो ना, मतलब भैया कपड़े गंदे हो जाएंगे इस इंसान के, हाथ गंदे हो मैं जाएंगे। पैर तो पड़ रहा हूँ नहीं, तुम्हारे। नहीं, सॉरी। 12 लाख का चेक Please, साइन आप करवाना मुझसे है। दीजिए। हाँ मैम कैसे साहब को मैम सॉरी आप नहीं बोलोगे? हस्बैंड नहीं, वो तो तुम्हारे शिवम husband यार, थे मतलब ना। तुम अपनी बहन से बोल तू दो। उसकी बहन को बोल जाके कोठे पे बैठ जा। मैं तो समझा हाँ? ही रहा हूँ ना अब। नहीं वो ये हस्बैंड मेरे बता रही है, ये तो भाई खुद तुम तो वाइफ हो, हस्बैंड मेरे रहते तुम भी हो ना साथ में, आपसे नहीं जाने कब मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। नहीं। चेक क्लियर कर 2 दो। दिन का ये चमक है, 2 दिन का चमक है। सारा जब जवानी ढलेगा ना, देखो, सारा चमड़ा काला और उजला एक हो जाएगा। किस बात का घमंड में बैठी मैं हो अपनी तुम? बेइज्जती बोल सकती हूँ पर आपकी नहीं भैया। छोड़ो ना वो सब जाने नहीं दो। भैया, शिवम नहीं, तुम तो चुप रहो, समझ सकते हो ना, समझाइए ना मतलब भैया इनको। भैया चुप रहो। आप लोगों ने जो किया वो ठीक किया अभी तक। आप तो आते ही, मैं क्या कहूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ तो मैं भैया, हाथ कुछ हाथ नहीं जोड़ हो तो रहा सकता, हूँ। भैया बस सुनो ना, हाथ जोड़ा अभी आपने क्या क्या सुना आपको पता है ना। मत करो साइन, फंसने दो, नहीं, नहीं, चेक फाड़ के फेंक दो। ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, यहीं पे खत्म करता हूँ। ऐसा मत करो। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो, पूरा दुनिया के सामने पहुंचा दो और दिखाओ सुनो ना, जिस औरत को ये गंदी नाली का कीड़ा बोल रहा था, उसके भाई से उसको बोल रहा था जाके कोठे पे बैठ जा, उसी औरत के आज तलवे चाटता अभी फिर रहा है क्योंकि उसको साइन करवा रहा है। 12 लाख का चेक पे जब साइन हो जाएगा ना तो फिर क्या है। भैया करवा दो। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करो, फैलाओ, पूरे दुनिया के सामने ले जाओ। चलो फिर और एक चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई देखो, कभी भी किसी के हुलिया से ना उसका ना आज का कैरेक्टर का पता मत करो। बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये वही सच्चाई है। तो नहीं पहन के आए। नहीं कोई बात नहीं।